हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल पे जो कि मैथ्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी है। तो इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में जो भी मैथ्स पूछा जाता है, जो भी एग्जाम होता है बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें मैथ्स का जो पार्ट रहता है उसके रिगार्डिंग यूट्यूब चैनल है। तो आज जो हम लोग यहाँ पे आपके साथ ऑलरेडी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी भी पढ़ाता हूँ, और मेरा जो टेलीग्राम है उसमें आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो उसी सभी असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन काफ़ी नीट एंड क्लीन वे में आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। और भी चीज़ें यहाँ पे मिलता रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक जगह पे, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लॉगरिथम जो मैंने यहाँ पे तीन छोटा छोटा आपके साथ असाइनमेंट शेयर किया था, जिसमें 10 क्वेश्चन था। तो आज यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट का डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इससे पहले आप असाइनमेंट्स का ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन ना देख के पहले आप खुद से ट्राई करो, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हूँ, है कि नहीं। और फिर आप इस सॉल्यूशन को देखो। तो जहाँ पे हिंट अगर आपने बना भी लिए हैं तब भी आप सॉल्यूशन को देख लीजिए, ताकि एक अलग अप्रोच हो सकता है कि हमारा अप्रोच आपका अप्रोच डिफरेंट हो, तो आपको एक सीखने का मौका मिल जाएगा, दूसरा अप्रोच भी। तो इस तरह से आप जरूर देखिए सॉल्यूशन को, और काफ़ी अच्छे से। और फिर अगर कोई डाउट वगैरह रहे, जैसा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में तो आप ऐड हो ही जाओ, ये चंदन रॉय बायोटेक्नोलॉजी इसमें, है ना, क्योंकि वहाँ पे किसी और ये सभी पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, असाइनमेंट्स का भी, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दिस मेरा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने, इसको आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब एक चीज़ की, आप सबसे पहला काम क्या है कि आप, अगर जो लोग न्यू हैं, जो पहली बार यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो ज़रूर आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कर लो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा गेट बी के लिए भी, टीएफआर के लिए भी, और गेट के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स जो भी है उन सभी का आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा आपको हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जरूर ऐड हो जाइए। चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन का एक वेरी बिगिनिंग असाइनमेंट इसको बोल सकते हैं। लॉग लॉग काफ़ी इजी अपने आप में ही होता है ना। तो एक्सरसाइज फर्स्ट अगर आप गौर कीजिएगा तो ये काफ़ी बेसिक एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने आपसे दिया था। और फिर एक्सरसाइज 2 थोड़ा अच्छा है, और एक्सरसाइज 3 और उससे थोड़ा अच्छा है कि नहीं। तो असाइनमेंट जो एक्सरसाइज 1 है उसमें तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, आपको डिटरमाइन इस तरह से दिया हुआ है। चलिए हम लोग वन बाय वन सभी क्वेश्चन को और इसका आंसर की भी आपको प्रोवाइड कर रखा हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखा हूँ। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपका, तो इसमें क्या बोला कि लॉग एक्स बेस 2 इक्वल्स टू 3 है, तो एक्स की वैल्यू, तो देखो इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको आराम से सॉल्व करके दिखाऊंगा, है ना। तो हर तरह से कितना आसानी से, डायरेक्ट आप बेसिक डेफिनेशन से भी आप सीधा उड़ा दोगे इस तरह के क्वेश्चन को, है ना। नहीं तो लॉग से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आप आना जानते ही हो कि यहाँ से क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 इधर आ जाएगा, 2 रेज़ पावर 3 हो जाएगा। तो यहीं से डायरेक्ट आपने देख लिया कि अच्छा x इक्वल्स टू आप क्या बोल दीजिएगा, 8। मतलब एक बेसिक डेफिनेशन आपको रखना है कि a रेज़ पावर x इक्वल्स टू अगर n है, तो यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में आ सकते हैं। कैसे? तो जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ आ जाता है, जो n यहाँ पे वो n यहाँ पे आ जाएगा, और जो x यहाँ पे पावर था ये यहाँ पे आ जाता है। और यही लॉग से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी जा सकते हैं। कैसे? तो ये इसको a को इस तरफ लेके चले आओ, तो यानी कि a रेज़ पावर x हो जाएगा, a इस तरफ आएगा, पावर x हो जाएगा, और n यहाँ पे, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ था, n इक्वल्स टू रेज़ पावर x। तो ऑलवेज आप लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आ सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आ सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप लॉग पे भी जा सकते हैं, ऐसा कि। तो उसी बेसिस पे यहाँ से ये क्वेश्चन इजीली आपने सॉल्व कर दिया कि 2 को इस तरफ लेके चले आए। सिमिलर में यहाँ से भी कि x इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, तो 10 रेज़ पावर -4, तो यही आंसर हो जाएगा 1/10 रेज़ पावर 4। बहुत ही आसान। अच्छा, एक बेसिक फार्मूला, चलो मैं ये इस तरह से मैं यहाँ पे भी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आपको ये भी बताया था ना कि लॉग की वैल्यू अगर a रेज़ पावर a आर्गुमेंट बेस में b है, तो अगर ये वैल्यू क्या होगा, तो बेसिक डेफिनेशन वाइज क्या बोलता है कि इस बेस पे ऐसा क्या पावर रेज करो ताकि मुझे ये नंबर मिल जाए। मतलब बेसिकली अगर आपके पास n बेस a है, तो लॉग का बेसिक डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इस बेस पे ऐसा क्या पावर रेज करो कि n मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि log 8 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं 3। 3 क्यों बोला, क्योंकि इसके बेस पे ऐसा क्या पावर आप रेज करोगे ताकि ये नंबर के इक्वल आ जाए, 8 के इक्वल आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 3 के इक्वल, 3 पावर रेज करेंगे मतलब 3 रख दीजिएगा तो 8 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि a इक्वल्स टू क्या बोल दीजिएगा कि a अगर हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 का पावर 2 करेंगे ना, तो 25 मिल जाएगा, तो इसलिए 2 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट बेसिक डेफिनेशन से भी आप उड़ा दोगे, है ना। नहीं तो दूसरा तरीका यही है कि आप इसको इस तरफ लेके आएगा, है कि नहीं।
तो यहाँ से 25 इज इक्वल्स टू ए रेस पावर 2 बोलिएगा। फिर इसको यहाँ से आप गौर कीजिएगा तो इस 25 को 5 का स्क्वायर बोलिएगा और इस तरफ तो ए स्क्वायर है ही। अब दोनों क्वांटिटीज इक्वल है, यहाँ पावर दोनों का इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेस सेम होगा, तो इसलिए आप ए इक्वल्स टू 5 ही तो बोलिएगा, है कि नहीं। इस तरह से सिमिलर वे में इसका आंसर ए इक्वल्स टू आप क्या बोलिएगा 3, क्योंकि 3 का पावर 4 करिएगा तो आपको 81 मिल जाएगा। इजिली आप देख सकते हैं, दोनों ही मेथड से आप वेरीफाई कर लेना। चलिए, ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट विदाउट कैलकुलेटर द फ्लोइंग लॉगरिथम एक्सप्रेशन। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट इस बेस पे ऐसा क्या पावर रेज करोगे, 16 मिलेगा तो 4। इस 3 पे ऐसा क्या पावर रेज करें, 27 मिलेगा। बेस पे ऐसा क्या पावर रेज करते हैं कि वो नंबर n मिल जाता है ना, यही आपका आंसर होता है। तो इजिली आप देख सकते हैं 3 पे ऐसा क्या पावर रेज करेंगे 3, इसका आंसर भी 3 हो जाएगा। 2 पे ऐसा क्या पावर रेज करोगे, ये आपका 1/3/32 हो जाएगा, सॉरी, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है 2 का पावर आप -5 कर दीजिएगा, है कि नहीं, या फिर इसको आप x मान लीजिए। अगर ज़्यादा तकलीफ हो जाए ना, जैसा कि हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर रखे हैं, अगर ज़्यादा कष्ट हो जाए तो आप x मान लो, फिर वो लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला फंडा, फिर 1/32 को क्या लिखिएगा, फिर 2x, फिर 1/32 को क्या लिखिएगा, 1/2 इक्वल्स टू 2x। इसको क्या लिखिएगा, तो 2 - 5 इज इक्वल्स टू 2x। अब दोनों नंबर्स इक्वल है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी सेम हो जाएगा, इसलिए x इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। तो आराम से आप आंसर बोल सकते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू -5। तो ये भी हो गया। अब आइए यहाँ पे, तो इसको भी आप अगर ज़्यादा कष्ट हो ना तो ऑलवेज x मान लो, फिर इसको इस तरफ उचका देना है कि नहीं। तो 5 इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, 25 इस तरफ आके पावर x, तो 5 का पावर तो 1 ही है, इसको क्या रखिएगा 5 का स्क्वायर और पावर 2x, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो ईजिली आप यहाँ से देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, तो 2x इक्वल्स टू 1 यानी कि हाफ आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, अगर जैसा कि मैंने आपको बता रखा हूँ कि अगर लॉग मान लीजिए कुछ नहीं लिखा हुआ, लॉग n सिर्फ नंबर लिखा हुआ, बेस नहीं लिखा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि 10 है। तो अगर यहाँ पे देखिए तो ये तो आर्गुमेंट है, बेस तो लिखा हुआ नहीं था, इसका मतलब बेस में 10 लिखा हुआ है। और अगर ln जब लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ln log बेस e, है ना। तो अगर ln लिखा हुआ तो इसका मतलब बेस क्या हो गया, e हो गया। और कहीं पे अगर log लिखा हुआ और बेस नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब समझ जाना है कि उसका बेस 10 है ना। ये तो आपको काफ़ी अच्छे से पहले से पता है, तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, है ना। चलिए, नेक्स्ट, तो ये अगर ई पार्ट में आइएगा तो इसको अगर ध्यान से देखिए तो लॉग 10 का पावर अंडर रूट में है ना, तो बेस तो 10 हो ही है, अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पे पावर हाफ। अब आप जानते हैं कि अगर आर्गूमेंट पे कोई चीज़ पावर होता तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे हाफ आ जाएगा, फिर लॉग 10 बेस 10। और ये भी जानते हैं कि बेस और आर्गूमेंट सेम होता है तो वो 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू 1, यानी कि हाफ इंटू 1 यानी कि हाफ आ जाएगा इसका भी आंसर। तो इस तरह से आपने ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर कर दें और शेयर जरूर कीजिए। जितना मैक्सिमम बच्चे आएंगे तो इस यूट्यूब चैनल को जो है नंबर 1 बायोटेक्नोलॉजी के लिए बनाना है चैनल, है ना। तो आप जो है ना इसको ये रिक्वेस्ट है ना, कि आप ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कॉलेज के दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, है ना। क्लियर है। और आप कोई भी डाउट है तो बिल्कुल जो मेरा टेलीग्राम चैनल उसमें जुड़ जाइए, उसमें आप और अलग भी डाउट अगर कोई होता है आपको प्रीवियस ईयर सारा सोल्यूशन मिलेगा काफ़ी नीट एंड क्लीन वे में। अगर किसी भी तरह का सोल्यूशन, किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन आपको सामने आए जिसमें डिफ़िकल्टी फेस हो तो बेहिचक आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मैं अनअकैडमी पे भी लाइव पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मेरे से डिटेल्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, तो 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो 4th नंबर क्वेश्चन वही है, अब x आ गया, तो x में क्या दिक्कत हो जाएगा। अगर हम 4th नंबर क्वेश्चन को देखें यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है कि लॉग बेस, सॉरी आर्गुमेंट में 2x + 4 एंड बेस में 5 इज इक्वल्स टू 2, तो वही उचकाना वाला, इसको इस तरफ फेंकिए आप, तो 2x n की जगह पे 2x + 4 है और ये इस तरफ आके 5 का स्क्वायर विच इज़ 25। अब अगर आप यहाँ से देखिए तो 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 25 - 4, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 21/2 आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तब, है कि नहीं। चलिए आंसर भी वेरीफाई कर लेते, क्या दिक्कत है, आंसर तो था ही यहाँ पे ना, बिल्कुल यहाँ पे 4 नंबर में आपका 21/2 है।
मुझे लग रहा था थोड़ा अजीब सा आ रहा है, कुछ मतलब टाइपिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। चलिए एनीवे 4th नंबर क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर में देखो, अगर कुछ नहीं लिखा है, मैंने जैसा कि बोल दिया होगा, अगर कुछ नहीं लिखा हो इसका मतलब लॉग का बेस क्या है, 10 है। तो लॉग का बेस 10 लिखा रहे या ना लिखा रहे, बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना है 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 3। कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब बेस 10 है। तो देखो सबसे पहले काम क्या होता है ना कि इस पार्ट को आप इस तरफ लेके चले, क्योंकि यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है। तो लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 3 को एक साथ कर लिया और यहाँ पे 1 कर दिया। अब यहाँ पे लॉग का बेस 10 है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताया था, 4 प्रॉपर्टीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, और फिर मैंने बेस का पावर एंड आर्गुमेंट का पावर, जो 4 प्रॉपर्टी और बेस चेंजिंग थ्योरम, ये 5 प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था वो ऑलवेज ध्यान रखो, है ना। अब बेस सेम एडिशन में तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3, बेस में तो 10 ही रहेगा, इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ से वही कि लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाओगे, तो यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10 रेज पर 1, यानी कि 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 10 आ गया। तो अब इजिली आप यहाँ पे देख सकते हैं, है कि नहीं, कि x की क्या वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई, ये क्वाड्रेटिक हो गया, है कि नहीं। ओके, तो फटाफट बताइए 5 एंड 2 हो जाएगा क्या, सॉरी, इस क्वाड्रेटिक को आप इस तरह से सॉल्व कर दीजिए कि दो चीज़ का प्रोडक्ट है ना, ऐसे भी देख सकते हैं, क्या 5 ले सकते हैं, 5 एंड 5 माइनस 2, तो बिल्कुल x इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि अगर x इक्वल्स टू 5 आप रखते हैं, यानी तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देना, मैं हिट एंड ट्रायल से सीधा सोच रहा हूँ, है ना, कि 5 रखे तो 5 एंड 5 माइनस 3 यानी कि 2, तो 10 आ गया। एक तो ये आ गया, है ना। दूसरा और कोई हो सकता है क्या, बताइए। चलो इससे अच्छा कि इतना देर अगर सोचे हम लोग, इससे अच्छा है कि आप प्रोडक्ट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस ऑफ 3x आ गया, है ना, और ये 10 को इस तरफ ले आइएगा तो इस तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, 10 को इस तरफ ले आया। अब ये क्वालिटी को आप सॉल्व कर दीजिए, है कि नहीं। अच्छा, ओके, -2 बिल्कुल यहाँ से दिख रहा था कि एक x इक्वल्स टू -2 आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप -2 यहाँ पे रखिएगा ना, तो -2 और -2 -3 -5 हो जाएगा। तो अगेन इसका प्रोडक्ट जो है ना +10 ही आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू -2 दो आपके पास सॉल्यूशन आए हैं, है कि नहीं। अब लॉग के क्वेश्चन में ऑलवेज ध्यान रखना है, कहीं निगेटिव तो आर्गुमेंट नहीं बना देगा। तो क्लियर वे में देखिएगा तो x टू -2 तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आर्गुमेंट तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। 5 यहाँ भी हैप्पी रहेगा, ये भी लॉग का आर्गुमेंट ऑफ 5 बिल्कुल सही, और 5 यहाँ भी रखिएगा तब भी 5 - 3 क्या रहेगा, तो लॉग, इस लॉग का आर्गुमेंट तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो बिल्कुल ओनली 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो x टू 5 इज द ओनली सोल्यूशन 5th नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, 6 नंबर पे। तो चलिए इसको जो है ना अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस असाइनमेंट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट भी आपके पास आएगा, है ना, उसको साथ में डिस्कस कर लेंगे। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर ऐड हो जाइए, है ना। तो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन भी इसका, है ना, इस तरह से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।